जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। चर्चा स्टार्ट यहां पर करते हैं कि आपको खरीदने तक का टाइम नहीं मिलता है बढ़िया कंपनी के अंदर। जल्दी से शेयर गिरेगा और जल्दी से एकदम भाग जाएगा, और जब आपको लगेगा कि तेजी अभी और भी बनने वाली है, वहां से शेयर गिरना शुरू हो जाएगा। और एक दिन के अंदर 20% की तेजी और 20% की गिरावट, आप कैसे पैसा कमा पाएंगे स्टॉक मार्केट से? एआई के जमाने में आपकी खोपड़ी के अंदर जो भी चल रहा है वो सारा दिख जाता है। ये कैसे चलता होगा? देखिए, आपकी ट्रेड के आधार पर, किसी भी इंसान की सारी ट्रेड के आधार पर पता चल जाता है कि वो क्या करता है। समझिए कि कोई बढ़िया बढ़िया कंपनी के अंदर काम करता है, उसी के अंदर खरीदता है, उसी के अंदर बेचता है। पूरे साल का डेटा दिखाई दिया, उसमें दिखेगा कि कौन कौन से शेयर्स हैं और उनके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, सारा दिख जाएगा। आपने क्या किया सिस्टम पे सब पता चल जाएगा। इसी शेयर की अगर बात कर लीजिए ना, इसी शेयर के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि कितने एफआईज हैं, कितने डीआईज हैं। या कोई और भी शेयर देख लीजिए, कोई अगर और भी शेयर है तो उसमें भी पता चल जाएगा कि टोटल जितने भी रिटेल निवेशक हैं उनका एवरेज कितना है, उतना एवरेज कितना है। रिटेल निवेशक खड़ा हो जाएगा बड़े प्लेयर के सामने, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उसका पैसा ही कहीं ऊपर की साइड में लगवा दिया जाए तब वो खड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाएगा। किसी शेयर को गिराने बढ़ाने में रिटेल का भी बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। लेकिन अगर रिटेल के पास जो पूंजी है वो या तो कॉल पुट के अंदर खत्म करा दी जाए, या फिर किसी एक ऐसे लेवल पे ही उनको फंसा दिया जाए, और नीचे की साइड में फिर अपनी मर्जी से शेयर को गिराना बढ़ाना बड़ा प्लेयर काम करेगा। कोई भी एक शेयर मान के चले कि वो 500 रुपए का शेयर था, और वो भागा कब से था? 100 रुपए से। 100 रुपए से 500 रुपए गया, ठीक है। नीचे आया वो 350 रुपए, 300 रुपए के आसपास। आपने कहा सस्ता है, आपने उसको खरीद लिया, ठीक है। सभी ने खरीदा, वो गिरकर पहुंच गया फिर 100 रुपए। तो हर किसी को मालूम है कि ज्यादातर लोग 200 रुपए से ऊपर फंसे हुए हैं। तो वो शेयर क्या काम करेगा? 100 रुपए से फिर जाएगा 180, फिर गिर जाएगा नीचे की साइड में। तो बड़ा खेल स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। जो आपका दिमाग है वो सारा रीड में जा रहा है, वो उसका सारा स्टोर जो है, जो भी दिमाग में आपके चलता है, वो बड़े प्लेयर के पास पूरा है। वो पूरा ग्राफ बना हुआ है, वो सब कुछ जानता है कि आप क्या करते हैं। तो जो टोटल, जो ज्यादातर या फिर 100 में से 70% जो लोग काम करते हैं वो आम मत कीजिए जी। वो क्या करते हैं, जब बड़ी गिरावट होती है तो डर के साइड में बैठ जाएंगे। वॉरेन बफेट को एक बार पढ़ लीजिए, उनका क्लियर है कि जब ज्यादातर लोग किसी शेयर के अंदर खरीदारी और लालच में बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो वहां से निकल जाइए। और बड़ा प्लेयर उसी के आधार पे काम करता है, उसको मालूम है कि कब निकलना है। थोड़े दिन की रैली जहां पर शेयर शांत हुआ, बस वॉल्यूम कम हो जाएगा, शेयर कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे, परेशान आप हो जाएंगे, वैसे ही बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हालत होती है जब कभी शेयर जबरदस्त भाग जाए और आप आंख बंद करके उसके अंदर घुसते ही जा रहे हैं। बड़ी गिरावट हो जाती है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बढ़िया कंपनियां हैं तो अच्छी कंपनियों के अंदर गिरावटें मिलेंगी। देखिए, अभी भी शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली थी। आपने कितना फायदा लिया? 132 रुपए तक भी शेयर गया था। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो वहां से 16% की तेजी है। और 5 दिन के अंदर देख लीजिए आप, ये देखिए डेट देखिए आप, 2 तारीख, और आज कितनी है? 4 तारीख। तो 2 तारीख से लेके अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 17% की तेजी बन गई है सिर्फ 2 दिन के अंदर। गिरावट हुई, आपको क्या फायदा मिला जी? कुछ भी नहीं। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गिरावट हुई, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। तो गिरावटें जब होती हैं ध्यान देना चाहिए आपको। बड़ी बड़ी आप देखिए, सबसे बुरी हालत किसकी हो सकती है? वोडाफोन आइडिया की, ठीक है। वोडाफोन आइडिया की, उसने भी अभी नीचे की साइड से देखेंगे ना तो 95% के रिटर्न उसने बना के दे दिए, 6-7 रुपए से। अब देख लीजिए कहाँ पर है, उसने भी दे दिए हैं। तो गिरावट तेजी आपके हाथ में नहीं है। जिस शेयर के अंदर अपर सर्किट लग जाएगा क्या? बिल्कुल लग जाएगा। कैसे? बड़ा प्लेयर अगर जबरदस्त कल खरीदारी करना शुरू कर दे तो इसके अंदर अपर सर्किट लग जाएगा क्या? लोअर सर्किट लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अगर वो बेचना निकालना शुरू करे एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ तो लोअर सर्किट भी लग जाएगा। ये गिरावट तेजी आपके हाथ में नहीं है। शेयर को गिराना बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है। आप इमोशन में ज्यादा मत बह जाना, ना ज्यादा डर जाना है, ना ज्यादा लालच खाना है। किसी तरह की कोई भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, आपको डरना नहीं है फालतू में, क्योंकि शेयर को गिराने बढ़ाने में पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या सोचता है कि आप इमोशंस के अंदर जाएं, इमोशंस में बह जाएं बस आप।
ठीक है। तो गिरावटों पे खरीदें, यही है स्टॉक मार्केट, गिरना बढ़ना यही स्टॉक मार्केट होता है। इसके रिजल्ट्स अच्छे ही, आप पहले भी अच्छे थे अब भी अच्छे ही हैं। थोड़े से देखें तो अभी जो दिसंबर क्वार्टर होता है उसमें थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर की डिमांड उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। कई बार मैंने बताया है, चलिए फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। दोस्तों, जो कंपनी के अंदर आगे होप होती है ना कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो रिजल्ट्स ऊपर नीचे भी हों थोड़े बहुत तो असर नहीं पड़ता उस चीज़ का, ध्यान देना चाहिए। 13,671 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 14,200 करोड़, उसके बाद 14,109 करोड़, उसके बाद देखेंगे 13,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 12,451 करोड़। देख लिया। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 4,200 करोड़ का, उससे पहले 5,100, 5,600, 4,800। आप कहेंगे ये तो एक साल के अकॉर्डिंग भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, शेयर क्यों भाग रहा है। यही होता है तरीका, गिरावट पे जब मौका मिलता है तो ध्यान लगाना होता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में दिसंबर क्वार्टर देखिए थोड़ा सा कम ही रहता है। अभी जून का क्वार्टर देखिए कितना शानदार आपका जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट अच्छे ही आते हैं अदानी पावर के। अब आगे देखना है क्या होता है। दोस्तों, अगला शेयर है आइनोक्स विंड लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं 109 रुपये का भाव है। अभी नीचे की साइड में देखिए ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव ही है इस शेयर का। हाई देख लीजिएगा 198 रुपये से लगातार नीचे ही गिर रहा है। जब भी नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ देख लीजिएगी, भारी भरकम गिरावट इस शेयर के अंदर फिलहाल इस समय देखने को मिल रही है। इस पर स्टडी कर सकते हैं। देखिए एकदम गिरावट, एकदम खरीद लेना, भर के खरीद लेना। देखिए जब भी कहीं पर भी खरीद रहे हूँ उसके नीचे गिरावट की कितनी आपकी तैयारी है और कितना पैसा आपने बचा के रखा हुआ है। अगर इस पर विचार है और इस पर काम करते हैं तो आप जीत पाएंगे, नहीं तो स्टॉक मार्केट उठा के बाहर फेंक देगा आपको। आप कितने भी ताकतवर हैं, कितनी भी ट्रेड मार के आपने अच्छा पैसा कमा लिया हो, किसी ना किसी ट्रेड में फंस जाएंगे। अगर रूल बिल्कुल शार्प है, एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, जितना ही पैसा लगाना है एक बार में नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और गिरावट पे खरीदना है, आराम से खरीदना है। और दिमाग में है कि गिरावटें होती हैं, 50-50, 60-60% की गिरावटें हैं शेयर के अंदर। बहुत सारे शेयर इसी के अंदर देख लीजिए ना, 200 रुपए से कहां पर खड़ा है। तो भैया किस चीज का घमंड है आपको। 50% आपका शेयर गिरेगा फिर क्या करोगे। ये तैयारी करनी ही पड़ेगी, आए हो तो करनी पड़ेगी, नहीं तो राम राम कहिए स्टॉक मार्केट को, निकल जाइए। बहुत सारे और भी काम है वहां पे कीजिए। दोस्तों, अगला शेयर है ट्राइडेंट। अभी जो डील के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अमेरिका के अंदर अच्छा बिजनेस कमाती हैं, उनके अंदर अभी हाल फिलहाल में तेजी बनी है। मैं आपको एक कंपनी अगली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा जो चटनी अचार बेचने वाली कंपनी है और अमेरिका से अच्छा बिजनेस कमाती है, उसके अंदर बड़ा जंप देखने को आपको मिला। एक दूसरी और कंपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी ट्राइडेंट देख लीजिए, टेक्सटाइल वाली, अच्छा बिजनेस कमाती है अमेरिका से, विदेशों से, ठीक है। तो अब जैसे ही खबर देखने को मिली तो आप देख सकते हैं कि शेयर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी दिखा दी है। वैसे ही बात करें तो ये शेयर लगातार पिछले 2022 से लगातार गिरने पे ही है। ऊपर की साइड में 60-70 रुपये के आसपास होता था, गिरावट के बाद यहाँ पर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगली कंपनी है धामपुर शुगर मिल्स। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, लेकिन रिजल्ट्स में कोई मज़ेदार वाली बात नहीं है। पिछले क्वार्टर में 504 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 451 करोड़ का ही है। एक साल पहले 412 करोड़ का। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ था, इस बार 56 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर में नुकसान था 8 करोड़ का, इस बार 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है। रेवेन्यू वाइज कम है, लेकिन फिर भी कंपनी ने कुछ दिखाया है तो आपके सामने है, ठीक है। पूरे साल काम होता नहीं है शुगर मिल्स की अगर बात करते हैं तो। जब तक गन्ना मिलेगा तब तक चीनी बनेगी, उसके बाद इथेनॉल वगैरह का काम होता रहता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिलहाल मार्केट कैप बहुत छोटा है, 790 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखते हैं कि इसकी किस्मत फिर दोबारा से कब बदलती है। बड़ी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। ऊपर की साइड में आप देखेंगे एक साल का हाई देख लीजिए, 161 रुपये से भी नीचे की साइड में गिरते गिरते तो आप देखेंगे इसको कहाँ से शेयर गिर रहा है। आप देखिए इसको, ये देखिए कितने रुपये का शेयर था ऊपर, 158, वहाँ से लगातार गिरावट 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 इसके अंदर है। तो और भी थोड़ा सा पहले जाइए, देखिए यहाँ पर आप देखिए कितना ऊपर तक था ये। देखिए यहाँ पर तो इस कंपनी के अंदर एक दूसरी कंपनी और थी, वो डीमर्ज हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि लगभग 200, 250, 300 रुपये से लगातार इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो कभी 170-75 रुपये का शेयर होता था, वहाँ से ज़बरदस्त इसने शेयर ने तेज़ी दिखाई। देखिए कितना नीचे होता था, 160, 165, 150 रुपये, ज़बरदस्त भागा। उसके बाद मालूम है आपको क्या होता है, यही होगा हर बार, ज़बरदस्त तेज़ी, दूर हट जाइए, नहीं तो देख लीजिए रिजल्ट क्या है, ठीक है।
तो कहाँ तक पहुँच गया था ऊपर? 567 रुपये। लेकिन तोड़ने की ताकत रखता है 567 भी, क्योंकि बैटरी की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। किसकी वजह से? ईवी की वजह से। और घर पर भी आप देखेंगे कि गर्मी के समय में हर किसी के घर पर आपको बैटरी मिल जाएगी। ठीक है, हर किसी के घर पर आपको बैटरी मिलेगी। जब बिजली नहीं रहती है तो उसके एब्सेंस में वो जो भी स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी है वो काम आ सके। ठीक है, साथ में बात करते हैं सोलर एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ईवी की अगर बात करते हैं तब भी बैटरी चाहिए। तो सब जगह बैटरी की ही रिक्वायरमेंट। चलिए, इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छी खासी तेजी है। तो नीचे से भी देखिए धीरे धीरे तेजी बननी शुरू हुई है, क्योंकि कल की अगर बात करते हैं तो शानदार तरीके से बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी की थी। किसके द्वारा? FIs के द्वारा। आज देखते हैं कि क्या फिर दोबारा से खरीदारी करते हैं या आज फिर माल बेचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखते हैं 4017 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4335 करोड़, उसके बाद 4695 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4365 करोड़, उसके बाद 4201 करोड़। ठीक है, आप कहेंगे 4600, 4300 तो 4200 हो गया, आप कैसे कह रहे हैं कि रिजल्ट बढ़िया है घटिया है? ठीक है, देखिए रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हम बोलेंगे, लेकिन कंपनी का बिजनेस बढ़िया है तो गिरावट पे ध्यान देने वाली। देखिए रिजल्ट्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अभी 452 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे पहले 391 करोड़, उससे पहले देखेंगे 538 करोड़, उससे पहले देखेंगे 428, उससे पहले 425। एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर से ज़्यादा है 452 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसलिए शेयर के अंदर बनी है तेजी। और नेट प्रॉफिट आपके सामने है 195 करोड़ का, उससे पहले 174 था, 275, उससे पहले 188 करोड़, उससे पहले 158 करोड़। तो रिजल्ट हम ठीक ही बोलेंगे, क्योंकि गिरा हुआ शेयर है और एक क्वार्टर के अलावा बाकी के क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दोस्तों, रिजल्ट पढ़ना भी एक कलाकारी होती है। इस कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंपनी ने क्या पोस्ट किया है? लॉस। कंपनी ने लॉस दिखाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस कंपनी ने लॉस दिखाया, उसके बाद भी इसके अंदर तेजी क्यों बनी। देख लीजिए यहाँ पर लगभग 5.5% या 5.6% से भी ज़्यादा की तेजी। देखिए यहाँ थोड़ी सी गिरावट हुई है, नहीं तो अगर आप लोअर लेवल को देखते हैं और इसके अंदर तेजी देखते हैं तो 10% की तेजी थी पूरी। ऐसा क्या हुआ कि 10% की तेजी देखने को मिली है? रिजल्ट्स में लॉस है, प्रॉफिट लॉस के अंदर गया है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तेजी है, शानदार तेजी है। और 5 दिन के अंदर देखेंगे अच्छी तेजी, और एक महीने के अंदर तो गिरावट ही है। 111 रुपये से 122 रुपये के आसपास देखने को मिला है। ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव है अगर आप इस शेयर का देखेंगे, लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो मल्टीपल टाइम गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो लोगों ने भरपूर यहाँ से पैसा कमाया है जिन्होंने SIP की है। इस गिरावट का फ़ायदा तभी लिया जा सकता है जब आप थोड़ा थोड़ा खरीदें। आप चाहते हैं कि गिरावट का फ़ायदा आपको मिले? जी हाँ, अगर चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। काम यह है कि आपको एक बार में शेयर नहीं खरीदना, फिर देखिए गिरावट का भरपूर फ़ायदा आपको भी मिलेगा। शेयर के अंदर अगर गिरावट आपके हुई है और आपके पास पैसे हैं नीचे खरीदने के लिए तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट इतना हार्ड नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती सुबह उठ जाना है, उठकर बैठना है, बैठ कर पूरे दिन स्क्रीन को देखना है, कॉल पुट क्या हुआ, कौन सी न्यूज़ आई, ये सारी चीज़ें, और पैसे के दम पे शेयर को भगाया जा सकता है। तो आपका कोई खास नहीं है, आप देखिए कि बढ़िया कंपनियां कौन सी हैं, बस उस पर आपका फोकस होना चाहिए। देखिए इतनी सारी कंपनियों के IPO आ रहे हैं, IPO के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, उसके बाद शेयर आज तक उठ नहीं रहे हैं। अपने हाई से गिरने के बाद लगातार, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब कंपनी बहुत पुरानी हो जाएगी तो प्रमोटर भी बेच कर निकल जाएगा, हर कोई बेच कर निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे ये क्या चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं देवयानी इंटरनेशनल, तो देखिए खास बात और बढ़िया चीज़ क्या है। 1294 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1200 करोड़ हुआ, उसके बाद 1357 करोड़, उसके बाद 1377 करोड़, अभी 1441 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अच्छी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए और बढ़िया बात क्या है। यहाँ पर खर्चे अगर निकाल देते हैं तो क्या बचता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 213 करोड़ एक साल पहले, उसके बाद 186, 206, 192 करोड़, और अभी कितना है? 231 करोड़। तो 231 करोड़ अभी लास्ट के 4 क्वार्टर से ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी तक 233 करोड़ काफ़ी समय से 2022 से लेकर अभी तक किसी भी क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 231 करोड़ नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये बढ़िया बात थी जिसकी वजह से तेज़ी बनी। अब यहाँ पर देखिए अदर इनकम में 10 करोड़ का नुकसान, उसके बाद ब्याज 70 करोड़ चला गया, डिप्रिसिएशन 167 करोड़ जो कि पहले 150 करोड़ था, तो यहाँ पर
लगभग 27 करोड़ का ज़्यादा, 17 करोड़ और ज़्यादा यहाँ पर देना पड़ रहा है डिप्रिसिएशन में। ठीक है, तो निकलेगा यहाँ पर ये सारा चीज़ें खर्चे हैं टोटल मिला के। उसके बाद निकालने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए। अब यहाँ पर क्या मिला, 11 करोड़ का नुकसान, 24 करोड़ का नुकसान। देखिए आपका तो एक लगेगा कि हाँ प्रॉफिट दिखा दे, कभी आप इनकम टैक्स दोगे तो देखिए आप प्रॉफिट कैसे दिखाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ दिखाने का। ये ऐसा होता है क्या? हाँ तो देखिए ना जाके, जब कभी आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तब देखना आप कैसे प्रॉफिट अपना दिखाते, कभी उधर का खर्चा गिना दोगे, कभी उधर का खर्चा गिना दोगे, मन ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोग तो दुबई के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं टैक्स ना देने की वजह से। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।